हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। फिर लिखेंगे कि महात्मा गांधी एक वकील थे। फिर महात्मा गांधी के पिता का नाम ये था। मतलब बहुत सारा चीज़ हम लोग महात्मा गांधी लिखते चले जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी के जगह पर आप क्या लगा देंगे? वह या उनकी या उनके। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तो ये सब क्या होता है कि सर्वनाम कहलाता है। जैसे राम वहाँ खड़ा है तो हम कहेंगे, मान लीजिए कि राम का नाम नहीं मालूम है तो हम बोलेंगे कि वह वहाँ पर खड़ा है। तो वह जो प्रयुक्त हुआ वो किसके लिए? राम के लिए प्रयोग हुआ। ठीक है, अब देखिए जैसे राम खाना खाकर बाजार गया, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि वह खाना खाकर बाजार गया। तो राम को हटा दिया गया है, राम के जगह पर क्या प्रयोग हुआ है? वह। ठीक है, तो देखिए वह, यह, उसकी, उसका, मैं, तुम, हम, वे, आप, ये सभी क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कुल कितने भेद होते हैं? 6, जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है निजवाचक सर्वनाम, छठवां है संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये सभी जो है सर्वनाम के भेद हैं। ठीक है, सर्वनाम के भेद हैं। अब बात करेंगे पहला, उसके बाद दूसरा, ऐसे करते करते 6 के बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, ये 3 इसके भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए उत्तम पुरुषवाचक में मैं आता है, हम आता है, उसके बाद कारक विभक्ति इसकी, जैसे मैं से बना है मेरा, मैंने, मुझे, मुझको, हम, हमने, हमारा। ये सब क्या है? हम का कारक विभक्ति है। मैं का कारक विभक्ति क्या है? मेरा, मैंने, मुझे, मुझको। ये सब जितना भी होगा ये सभी क्या होगा? मतलब कि मैं और हम से जो भी शब्द बनेंगे वो क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुषवाचक। क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक क्या होता है? तू, तू से जो बन जाए, तुम, तुझे, तुमने, तूने, आपने, ये सभी क्या कहलाता है? मध्यम पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक का अगर बात किया जाए तो वह, यह, वे, ये, कारक विभक्ति अब का बात किया जाता है, इन, उन, उनको, उनसे, ये सभी क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल का। मैंने कहा कि तुम यह करके दिखाओ। तो मैंने जो हो गया उत्तम पुरुषवाचक हो गया, तुम जो हो गया मध्यम पुरुषवाचक हो गया, यह जो हो गया वो क्या हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम का। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम से बहुत क्वेश्चन पूछता है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए कि निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए तो वो क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, तो मेरी जो है यहाँ पर यह के बाद आया है। यहाँ पर देखिए यह मेरा घर है, तो यहाँ पर ये निश्चय का बोध करा रहा है कि यह मेरा ही घर है। निश्चित
का बोध हो रहा है, निश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए यह निश्चयवाचक है। ये वे तुम्हारे आदमी हैं, वह उनकी गाड़ी है, यह मेरा बैग है, ये मेरे हथियार है। यानी कि निश्चितता दर्शा रही है, यानी कि निश्चय है, निश्चित वस्तु के बारे में बताया जा रहा है। और एक चीज याद रखिए, यदि सर्वनाम के ठीक बाद सर्वनाम आए तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह के बाद मेरी आया है, तो यह भी सर्वनाम, मेरी भी क्या है, सर्वनाम है। तो यानी कि ये दोनों सर्वनाम है, अतः ये क्या कहलाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अगर बात करें थोड़ा सा हट के, नोट में ध्यान दीजिए, यह पुस्तक मेरी है, तो भैया देखिए यहाँ पर जो है मेरी जो है लास्ट में चला गया है, मेरी जो है लास्ट में, उससे पहले एक संज्ञा आ गया है। तो एक बात याद रखिएगा, यदि सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आएगा ना, तो उसको सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। ये नहीं कह देंगे कि वो निश्चय वाचक सर्वनाम है। आ रहा है बात समझ में? अगर यही रहता कि यह मेरी पुस्तक है तो निश्चयवाचक हो जाता, लेकिन यह पुस्तक, यह सर्वनाम है, पुस्तक जो है संज्ञा है, सर्वनाम के ठीक बगल में क्या आ गया है, संज्ञा आ गया है, तो बोलेंगे कि भैया ये क्या है, ये सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, अब अगला बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में जो भिन्नता है उसको छांटने में। देखिए यह कार मेरी है, तो देखिए यह जो है आपका सर्वनाम है, लेकिन कार जो है संज्ञा है, तो भैया ये क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। अगर यही बोला जाता कि यह मेरी कार है, तो भैया ये सर्वनाम है और ये क्या है, सर्वनाम है। दोनों सर्वनाम हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है तो बोलेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर सर्वनाम का पड़ोसी जो है संज्ञा है तो सर्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं बात को। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, वह सर्वनाम जो किसी अनिश्चितता का बोध कराए। जिस सर्वनाम में निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे कोई, कुछ, क्या। ठीक है, ये सभी अनिश्चितता, सॉरी क्या कह रहे हैं, कोई, कोई, कुछ, ये सभी क्या है, निश्चितता का बोध, अनिश्चितता का बोध कराते हैं। जैसे कोई आ गया तो क्या करेंगे, ठीक है, तो कोई क्या हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया। ठीक है, बाहर जो है कोई खड़ा है, फिर ये अनिश्चितता का बोध रहा है, निश्चित नहीं है कि कौन खड़ा है। ठीक है, बाहर राम खड़ा है कि श्याम खड़ा है, ये कोई पता नहीं है, उसने कुछ नहीं लिया, तो ये भी क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब बात करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम का। तो प्रश्न पूछने के लिए क्या किया जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसका पहचान है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, नहीं भी लगा रहेगा तो कौन, क्या, कब, कैसे, ये सभी क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगर बात करें ये पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है कि दो उपवाक्यों का संबंध जोड़ा जाए तो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। यानी कि इसमें चीज़ें एक जैसी देखने को मिलेंगी और सेंटेंसेसों को यानी वाक्यों को जोड़ने में काम करेगी। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जो चाहे वो करो, जो चाहे वो करो, तो देखिए जो और वो, जो और वो क्या है, संबंध को जोड़ रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये क्या है, संबंध को। तैते पांव पसारिए जैते लंबी सौर, आ रहा है बात समझ में? तो यानी कि यहाँ पर क्या है कि तैते और जैते संबंधों को जोड़ रहा है, सेंटेंसेसों को जोड़ रहा है। जो आया है सो जाएगा, ये भी जो और सो आया है। जो जीता वही सिकंदर, तो ये एक जैसा दिख रहा है और ये संबंध को दर्शा रहा है। यानी कि ये क्या है,
एक तरह का संबंधवाचक सर्वनाम। अब बात करेंगे निजवाचक सर्वनाम, आज का लास्ट। ठीक है, तो इसमें देखिए जो है निजवाचक सर्वनाम में जहाँ स्वयं खुद स्वतः अपने आप की बात हो उसे निजवाचक सर्वनाम होता है। वो क्या कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं उसको। जैसे मैं स्वयं स्वयं नहाऊंगा, तो स्वयं यानी कि खुद के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर निजवाचक, निज मतलब अपने लिए। ठीक है, मैं खुद आ जाऊंगी यानी कि ये खुद आ जाएंगी भैया, तो ये निजवाचक सर्वनाम होगा। माँ तुम विश्वास करो इस घर की आर्थिक स्थिति मैं स्वयं सही करूँगा। स्वयं सही करूँगा यानी कि ये खुद के लिए बताया जा रहा है। अब बात करेंगे कि सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी होती है। सर्वनाम शब्द की कुल संख्या कितनी होती है? तो भैया ये जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो 11 लगा कर आइएगा। सर्वनाम का भेद पूछेगा तो 6, लेकिन सर्वनाम की कुल संख्या पूछेगा तो 11 होगा। जैसे मैं, तू, ये किस में आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। यह वह, ये किस में आता है? निश्चयवाचक में। कोई कुछ अनिश्चयवाचक में आता है। कौन क्या प्रश्नवाचक में आता है। आप, ये निजवाचक में आता है। जो और सो संबंधवाचक में आता है। यानी कि अगर इनका काउंटिंग करिए तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने हैं? 11 हैं। आ रहा है बात समझ में? ये टोटल कितने हैं? 11 हैं। तो ये 11 होते हैं। तो ये हमारा सर्वनाम था। आपको उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप शेयर करिए। प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।